नमस्कार। आइए मैं चूहेदानी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत समय पहले की बात है। रहमान चाचा के वहाँ एक चूहा रहता था। हर दिन की तरह उस दिन भी बाजार से गांव लौटते वक्त चाचा झोले में कुछ सामान लेकर आए। झोले से बिस्किट का पैकेट निकालते देखकर चूहे के मुंह में पानी आ गया। लेकिन ये क्या, अगले ही पल उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। चाचा आज बाकी सामान के साथ एक चूहेदानी भी खरीद कर साथ लेकर आए हैं। ये देखते ही चूहा का दिल उथल पुथल होने लगा। वो सोचने लगा। चूहा फौरन भागकर मुंडेर पर बैठे कबूतर के पास गया और घबरा कर कहने लगा, यार आज बड़ी गड़बड़ हो गई है। चाचा मुझे मारने के लिए चूहेदानी लेकर आए हैं। मेरी मदद करो। किसी तरह इस चूहेदानी को यहाँ से गायब कर दो। हमें तो बहुत फिक्र हो रही है कि कहीं इस चूहेदानी में हमें न फंसा लिया जाए। कबूतर मुस्कराया और बोला, पागल हो गया है? भला मुझे चूहेदानी से क्या खतरा? मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। ये तेरी समस्या है, तू ही निबट। चूहा और भी निराश हो गया और मुर्गी के पास हाँफता हुआ पहुंचा। भाई मेरी मदद करो, चाचा चूहेदानी लेकर आए हैं, इसलिए मुझको डर लग रहा है, बचाओ मुझे। मुर्गा दाना चुगने में मस्त थे। चूहे से कन्नी काटते हुए बोले, अभी हमारा खाने का टाइम है, तू बाद में आना। अब चूहा भागा भागा बकरे के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बकरा को जोर जोर से हंसने लगा। यार तू पागल हो गया है? चूहेदानी से तुम्हें क्या खतरा है? मुझे नहीं, और तेरी मदद करके मुझे क्या मिलेगा? मैं कोई शेर तो हूँ नहीं जो शिकारी मुझे जाल में फंसा लेगा और तू मेरी जाल कुतर कर मेरी जान बचा देगा। बेचारा चूहा उदास मन से अपने बिल में वापस चला गया। रात हो चुकी थी। चाचा और उनका परिवार खा पी कर सोने की तैयारी में कर रहे थे। तभी खटाक की आवाज आई। चाचा की छोटी बिटिया दौड़कर चूहेदानी की ओर भागी। सभी को लगा कि कोई चूहा पकड़ा गया है। कबूतर, मुर्गे और बकरे को भी लगा कि आदत से मजबूर चूहा खाने की लालच में मारा गया। वहां गया। लड़की पलंग के नीचे हाथ डालकर चूहेदानी खींचने लगी। तभी हिस्स की आवाज आई। ये क्या? चूहेदानी में चूहा नहीं बल्कि एक जहरीला सांप फंस गया था और उसने बिजली की गति से फुफकार मारते हुए बिटिया को डस लिया। बिटिया छटपटाने लगी। बिटिया की चीख सुनकर सब वहां इकट्ठा हो गए। रहमान चाचा सर पर पैर रखकर पड़ोस में रहने वाले ओझा के वहां भागे। ओझा ने कुछ तंत्र मंत्र किया और बिटिया के हाथ पर एक लेप लगाते हुए बोले, बच्ची अभी खतरे के बाहर नहीं है। मुझे फौरन कबूतर की कंठ ला कर दो। मैं उसे उबाल कर एक घोल तैयार करूंगा जिसे पीकर यह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। इतना कहते ही चाचा दौड़े। ये सुनते ही रहमान चाचा कबूतर को पकड़ लाए। ओझा ने बिना देरी किए कबूतर का काम तमाम कर दिया। बिटिया की हालत सुधरने लगी। अगले दिन कई नात रिश्तेदार बिटिया का हाल जानने के लिए इकट्ठा हो गए। चाचा भी बिटिया की जान बचाने से खुश थे और इसी खुशी में उन्होंने सभी को मुर्गा खिलाने को ठानी। इतने में कुछ ही घंटों में मुर्गों का भी काम तमाम हो गया। ये सब देखकर बकरा भी काफी डरा हुआ था, पर जब सभी मेहमान चले गए तो वो भी बेफिक्र हो गया। पर उसकी ये बेफिक्री अधिक देर तक नहीं रह पाई और ना ही वो खुश रह पाया। चाची ने रहमान चाचा से कहा कि अल्लाह की मेहरबानी से आज बिटिया हम सब के बीच है। जब सांप ने काटा था तभी मैंने मन्नत मांग ली थी कि अगर बिटिया सही सलामत बच गई हो तो बकरे की कुर्बानी देंगे। आप आज ही हमारे बकरे को कुर्बान कर दीजिए। इस तरह कबूतर, मुर्गा और बकरा तीनों मारे गए और चूहा अभी भी सही सलामत था।
चूहा बेचारा खुश हो रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हमारा दोस्त या पड़ोसी मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करने की भरसक कोशिश जरूर करनी चाहिए। किसी समस्या को दूसरे की समस्या मानकर आंखें मूंद लेना हमें भी मुसीबत में डाल सकता है। इसीलिए मुश्किल में पड़े मित्रों की मदद जरूर करें। ऐसा करके आप कहीं न कहीं खुद की ही मदद करेंगे। और प्रेम से बोलिए, जय हिंद, जय भारत।